a cyclist from Rajasthan has scripted an extraordinary story of endurance on American roads. Nitin Saini has completed the grueling Trans Am bike race, riding from the US West Coast to Washington, D.C. in just 28 days, battling heat, rain, gravel roads, hunger, exhaustion, and isolation. Saini covered nearly 6,000 miles across 11 states in one of the toughest self supported cycling races in the world. From the deserts of Rajasthan to the endless highways of America, Indian cyclist Nitin Saini has completed a journey that tested not just his legs but his willpower. Riding from Astoria in Oregon to the War Memorial in Washington, D.C., Saini covered nearly 5,980 miles over across 11 US states in this year's Trans Am bike race. मैंने अभी जो है रिसेंटली ट्रांस एम बाइक रेस नाम से एक ये इवेंट किया है, जो लगभग 6,000 किलोमीटर की ये जर्नी है और जो कि वेस्ट कोस्ट, अमेरिका के वेस्ट कोस्ट एस्टोरिया ओरिगोन से ये स्टार्ट होती है और वॉशिंगटन डीसी ईस्ट कोस्ट में जाकर ये ख़त्म हुई है। और मैंने इस पूरी यात्रा को 28 दिनों में कंप्लीट किया है। ये जो इवेंट था ये 7 जून को स्टार्ट हुआ था अमेरिका के वेस्ट कोस्ट एस्टोरिया, जो कि ओरिगोन स्टेट में है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये ओरिगोन से लगभग 11 स्टेट्स, आइडाहो, वायोमिंग, आयोवा, ओहायो, पेनिसिल्वेनिया और सभी मैरीलैंड, सभी जगह से होते हुए 11 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए ये डीसी में जाकर ख़त्म हुई। ये एक ईयरली इवेंट है जिसका नाम है ट्रांस एम बाइक रेस और इसमें इस साल जो है वर्ल्ड के लगभग 30 राइडर्स ने हिस्सा लिया था और जिसमें से लगभग 10 से 15 जो राइडर्स हैं वो यूएस के रहे हैं, कुछ राइडर्स यूरोप के थे और हम इंडिया से 2 जने थे और इसके अलावा कुछ राइडर्स जो हैं और कॉन्टिनेंट से भी थे। The Trans Am is no ordinary cycling event. It is one of the world's toughest self-supported endurance races where riders are completely on their own. No support crew, no backup vehicle, no team waiting at the next stop. Every rider must manage navigation, food, repairs, rest, and survival, all while pushing across an entire continent. And the challenge came from every direction. Rapidly changing weather, long, lonely stretches of road, gravel tracks, forests, rain, and temperatures swinging to extremes. For days, the road offered little comfort and often little company. Traveling through rural America, Sani says, showed him a side of the United States that tourists rarely see. लेकिन जब ट्रांस एम बाइक रेस जब स्टार्ट हुई तो दूसरे ही दिन मुझे पता चल गया कि ये कुछ और है,
क्योंकि ये यूएस का जो ये पूरा रीजन है, यहाँ ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। जिस जिस वक्त जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एस्टोरिया से, वो वहाँ का जो टेम्परेचर था वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का टेम्परेचर रहा होगा। उसके बाद जब दूसरे दिन पाइनवुड फॉरेस्ट एक पड़ता है 200 किलोमीटर का, वहाँ पर जो बारिश स्टार्ट हुई है, पूरे दिन भर बारिश रहना। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वायोमिंग में जो टेम्परेचर का एकदम से सडनली डाउन होना, नेब्रास्का में बारिश प्लस क्लाइम प्लस हेडविंड, तीनों का एक साथ मिक्सचर आना। इसके बाद जब हम ओहायो क्रॉस करते हैं, अगेन टेम्परेचर अब चले जाना। तो इसके साथ साथ जो आपका रोड की कंडीशंस है, लगभग हमने इस पूरे 6000 किलोमीटर में लगभग 10 से 15% ग्रेवल पे ग्रेवल हमने चला होगा। तो ग्रेवल्स का मतलब है जो जहाँ पर पेवमेंट नहीं है, कच्ची सड़कों पर हमने साइकिलिंग करी है। तो टोटल ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। The race was not just about speed, it was about survival and discipline. With only essential clothing, tools, and supplies strapped to his bicycle, Sani had to rely largely on petrol station convenience stores for food. As a vegetarian, that made the challenge even harder. Every meal had to be figured out on the move. Every stop had to be planned, and every kilometer had to be earned. के लिए मेरे पास जो कपड़े थे, कपड़ों के लिए एक मेरा सैडल बैग है और टूल बॉक्स और ये सारी चीज़ें हैं उसी में। तो हमें खाने के लिए मैं ना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता था। तो जनरली हम जो है, हमारी जो लाइफ लाइन थी इस पूरे सफ़र में, वो गैस स्टेशंस रही हैं। गैस स्टेशन के जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, वहाँ से हम, और स्पेशली मेरे लिए काफ़ी टफ इसलिए भी रहा क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर या रेस्टोरेंट्स में मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली मेरा जो ज़्यादातर जो मील रहा है वो नाचोस हो गए या ब्रेड्स हो गया, चीज़ हो गया, इस पर मेरा ज़्यादा डिपेंडेंसी रही, चॉकलेट्स इन पर। But amid the hardship came moments of pride. Sani says many people he met along the route knew India well, often mentioning Prime Minister Narendra Modi and asking questions about the country. In unfamiliar places, thousands of miles from home, those conversations became reminders that India's identity travels far beyond its borders. एक जब मैं राइड कर रहा था तो वहाँ पर मैंने लोगों से मिलता था और लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहता था कि आखिर वो हमारे बारे में कितना जानते हैं। तो दे नो इंडिया वेरी वेल, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि जो जोग्राफिकली या जो पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, उसमें इंडिया को अब काफ़ी लोग जानने लगे हैं। और वो जानते हैं मोदी जी को, वो जानते हैं इंडिया को, वो जानते हैं, वो सभी चीज़ों को अभी समझ रहे हैं। और वो जब एक्चुअली हम जब हमारी जो इंडिया साइकिलिंग की जर्सी पहनकर, तो वो ऑलरेडी समझते थे कि हाँ आप इंडिया से हैं, और वो इंडिया के बारे में हमसे काफ़ी कुछ पूछना चाहते थे। इंडिया का इमेज मिक्स सा है, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली गांव में भी अभी क्या है कि वहाँ जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पर भी सभी तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग जो हैं इंडिया को एक डेवलपिंग नेशंस मानने लगे हैं, उनको ये समझ में आने लगा है कि इंडिया भी अब काफ़ी तरक्की कर रहा है और डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा ये भाव है कि आप किसी छोटी कंट्री से आते हैं, और वो अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को अपर मानते हैं। तो दोनों तरह के लोग मैंने इस पूरी जर्नी में देखे। For Sani, a computer engineer, the finish line in Washington was not just the end of a race, it was the culmination of resilience, planning, and mental strength. After nearly a month on the saddle, he says the journey reinforced one simple belief: if you truly want to explore the world, there may be no better way than cycling. And his message after conquering one of the toughest races on the planet is just as simple: health must come first.
तो मैं लोगों को क्या ये मैं समझा पा रहा हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी में हेल्थ को प्रायोरिटी बना पा रहे हो? क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी बार मैं रिपीट करूँगा शायद एक बार अगर आपके दिमाग में चली जाए इस चीज़ को, तो वो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। अपनी ज़िंदगी में हेल्थ को सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना लो आज, नहीं तो मजबूरी में आपको बनाना तो पड़ेगा ही। हेल्थ को प्रायोरिटी बनाओ, हेल्थ के लिए काम करना आज से स्टार्ट करो, आज से नहीं अभी से स्टार्ट करो, कल पर मत छोड़ो। From Rajasthan to Washington, D.C., Nitin Saini's ride is more than a sporting achievement. It is a story of endurance, self belief, and the power of going the distance, one paddle stroke at a time.